नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आप आज अपन 5 मिनट एक्सपर्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इन ट्रिक्स से क्या होता है, जो भी क्वेश्चन होता है वो ईजिली अपन सोल्व कर सकते हैं और आप बेसिक जरूर देखें। इसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो, क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं के योग को अलग अलग इन संख्याओं से गुणा करने पर क्रमश ये और ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये यूँ कह रहा है कि दो संख्याएं, माना मैंने दो संख्याएं a व b मान ली। ठीक है, a व b मान ली। अब a और b मानते ही इनका योग क्या हो गया, a प्लस b, ये इसका योग हो गया। तो इसी को एक बार तो मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे ये मिल गया, है ना। और जैसे a प्लस b, इसी को मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया, और तो b से मल्टीप्लाई करते हैं मुझे क्या मिल गया, 4256। ठीक, तो अब इस पे 4 तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। आप एक तरफ देख लो। पहले तो क्या पूछ सकता है वो, संख्याओं का योग। तो अपन सीधा सा एक फॉर्मूला, या तो इन्हीं को सोल्व करके फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। जैसे a प्लस b बराबर होता है किसके, रूट जो भी संख्याओं दे रखी है उनका योग कर लो। ठीक है, a प्लस बी यानी उनका योग कितना होता है, जो भी संख्याएं दे रखी है उनका योग कर लो। अब यहाँ निकालेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या क्या दे रखा है, 8288 प्लस 4256। इनका योग करेंगे तो कितना आ गया, अंडर रूट में 4 और 6 14 है ना, और आराम से 5 3 12 4। ठीक है, 2 और 2 4 1 5 और 4 12 12। ठीक है, तो अपन जानते हैं अब इसमें अंडर रूट निकालना है इसका। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये किसके पास जा रहा है, तो अपन को पता है कि 111 के पास जा रहा है। अब 111 के पास जा रहा है तो 111 का 121 होता है, तो 121 111 के ज़्यादा पास है। वहीं 12 का देखेंगे तो 144, तो 12 के पास थोड़ा दूर है। तो अपन सब जानते हैं कि भाई ये किसके ज़्यादा पास है, 111 के। तो अपन छोटी संख्या ले लेंगे, तो क्या आ गया, a प्लस बी अपने पास मिल गया 112। ठीक है, तो यानी दो संख्याओं का योग कितना आ गया, 112। अब वो क्या पूछ लेता है, संख्याओं का अंतर। तो अब क्या पूछा उसने, a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी निकालेंगे तो यहाँ कर देंगे अपन x माइनस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या किया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी और उन्हीं का अंडर रूट ले लिया। ठीक है, तो a माइनस बी सोल्व करेंगे तो किस में से किसको, 8288 माइनस 4256 कर दिया, और माइनस क्या प्लस क्या कर दिया इसका, तो इसका अंडर रूट तो अपन निकाल ही चुके हैं, 112 आया। ठीक है, जैसे 112 आया अब घटाते हैं तो a माइनस बी बराबर घटाओ तो 8 में से 2। ठीक है, और ये आ गया 3, 0 में से 0 गया तो 0, और 4 में से 4, 4032 और 1/6। आप भाग देके देख लेना प्लीज। तो अंतर पता चल गया, योग पता चल गया। ठीक है, यानी एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हो गए। 2 और कर लेते हैं। अब क्या पूछ लिया होना, पहली संख्या क्या है, a। तो ठीक है, तो a कैसे निकालते हैं, a बराबर जो x दे रखा है और नीचे दे दिया x प्लस वाई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो a आ जाएगा। a क्या, x क्या है, 8288 और नीचे तो 112। ठीक है, जैसे ही भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 74। ऐसे ही b, अब क्या निकाले, दूसरी संख्या क्या मानी थी अपन ने, b। तो b क्या है यहाँ, b बराबर y अपॉन रूट एक्स प्लस वाई। ठीक, तो अब b बराबर क्या आ जाएगा, 4256 और नीचे तो 112 अपना आ ही गया था, तो ये कितना हो जाएगा, 38। देखो अब जोड़ के भी देख लो तो 112 आ जाएगा योग, 8 4 12 और 10 3 11 10 7 3 10 1 11 112। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन में अपने 4 क्वेश्चन सोल्व हो गए। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। क्या दे रखा है, संख्या का एलसीएम होगा। अगर किसी की आधार समान हो और घातों में एलसीएम लेना है तो जो सबसे बड़ी घात है वही अपना आंसर हो जाती है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की पावर 17। ठीक है, ऐसे ही अगर नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में भी एलसीएम पूछ लिया ना उसने, तो क्या है, इसका जो आंसर होगा वो भी सबसे बड़ी घात ही होगा। तो अपन को ये देखना है इसमें सबसे बड़ी घात क्या है। तो गलती मत कर बैठना कि 14 को लगा दो, सबसे बड़ी घात इसकी -7 है, क्योंकि -7 -14 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे जब आधार समान है और म से पूछ लिया तो यहाँ क्या देखना है, जो सबसे छोटी घात है, क्या है, जो सबसे छोटी घात है। तो सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 8, ये हो गया अपना म से प, बिल्कुल। और ऐसे ही जब
नेगेटिव में दे दी, आधार समान है, तो यहाँ भी ये देखना है कि सबसे छोटी घात कौन सी है। तो यहाँ जब देखेंगे ना अपन, तो सबसे छोटी घात आ जाएगी 7 की पावर -18 न कि -12। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से देख के आप। ठीक, नेक्स्ट आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, दे रखा है 3/13, 2/15, 4/19 में बड़ी भिन्न क्या है। अब देखो अपन इसको कैसे करते थे, इसको करते थे अंतर से। यहाँ आ रहा है अंतर 10 का, यहाँ आ रहा है 13 का, और यहाँ देखेंगे तो 15 का। अब इन तीनों का एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करो, दिख रहा है ना काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो अपन को ऐसे, अगर ऐसी संख्या आ जाती है तो ऐसे ना करें, क्या करना है, पहले 2 संख्याओं को ले लो। ठीक है, ले लिया, तो अब इनको कर दो वर्ग गुणा, जैसे लिखा है वैसे ही करो। तो 15 × 3, 15 × 3 और 13 × 2, तो 13 × 2 कितना हो गया, 15 × 3 45 और 13 दूनी 26। कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो ये वाली बड़ी है इससे। अब इसको इससे कंपेयर करके और देख लो, तो कितनी है, 3/13 है ना, वैसे ही गुणा करो। तो 19 × 3, ठीक है, और 13 × 4, तो 13 × 4, तो 13 चौको तो 52 हो गए, और 19 × 57 हो गए। ठीक है ना, कौन सा बड़ा है अभी भी, ये वाला। तो मतलब इस वाली संख्या से ये संख्या बड़ी है, यही है ना। तो अपने पास जो सबसे बड़ी आ गई वो आ गई 3/13। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3/13, जो कि अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें ये तो मिश्र भिन्न दे रखी है और पूछा है सबसे बड़ी भिन्न। तो मिश्र भिन्न में ध्यान रखना, अगर ये संख्या सब में अलग अलग है ना, तो इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वही संख्या अपनी सबसे बड़ी है। तो यहाँ सबसे बड़ी 8 से 9/10 है। ठीक है, आई होप आज की अपनी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपने मुझे सुना इसके लिए थैंक यू, और आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।